दोस्तों बात करने वाले हैं कार ट्रेड के बारे में। देखिए काफ़ी सारे कमेंट प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि शेयर के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इसके अंदर और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे या फिर इसके अंदर और नीचे के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, कोई भी कंपनी जब लिस्ट होती है, अगर लिस्टिंग गेन अच्छा खासा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग अगर हमें देखने को मिलती है तो फिलहाल की डेट में पैनिक करने वाली कोई ऐसी बात नहीं। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहें तो ऐसा क्या है कि ग्रोथ इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है, अच्छा खासा पैसा इसके अंदर बनता हुआ नज़र आ सकता है। अब देखिए अच्छी खासी लिस्टिंग तो आपको देखने को मिल चुकी है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है cartrade.com ऑनलाइन पोर्टल है इस कंपनी का, और यहाँ पे गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं और गाड़ियाँ बेची जाती हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो आप cartrade.com पर जाते हैं, वहाँ पर रजिस्टर करते हैं। सारी डिटेल डालने के बाद में जो बायर होता है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो आपसे ईजिली कॉन्टैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बीच में जो कमीशन है ओवरऑल इस कंपनी को मिलता है, तो उसका अच्छा खासा गेन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए लगातार अच्छी खासी ग्रोथ इस कंपनी के अंदर चल रही है, काफ़ी पुरानी ये कंपनी है, अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के बिजनेस के अंदर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये जो सारी प्रक्रियाएं हमें देखने को मिल रही हैं लगभग 2010 से हैं, तो 2010 से लेकर अब तक अच्छा खासा इसका बिजनेस चल रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि फ़िलहाल की डेट में जो इसका बिजनेस है ये B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और साथ में B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर एक ही प्लेटफॉर्म पर हम लोग को काम करता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे एक ही पोर्टल है जहाँ पे गाड़ियाँ बेची जाती हैं और गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं। ओवरऑल दोस्तों बताना चाहूँगा कि अभी इंडिया के अंदर जो स्थिति इस कंपनी की चल रही है, लगभग 80 सिटीज़ के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। और यहाँ पे अगर डीलर्स की बात करते हैं तो 4000 से ज़्यादा डीलर इस कंपनी के दिखाई दे रहे हैं। और अगर इसकी वेबसाइट की बात करते हैं तो लगभग 1,65,000 से ज़्यादा की गाड़ियों की सूची इस कंपनी की साइट पर पड़ी हुई है। देखिए खाली ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ बेची जाती हैं, गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं। यहाँ पे क्या है कि जो नई गाड़ियाँ होती हैं उसकी कीमत का निर्धारण या फिर जो इंश्योरेंस वगैरह होता है वो भी ये कंपनी करती है। ऑन रोड जो कीमतें हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो काफ़ी सारी फैसिलिटी ये कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कराती हुई नज़र आती है। साथ में दोस्तों बताना चाहूँगा कि इस कंपनी के अंदर जो खास बात मुझे दिखाई दे रही है वो यही है कि अगर मार्केट वैल्यू की देखें तो लगभग 6546 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। अभी हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग के बाद गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल के डेट में काफ़ी सारे निवेशक इस समय पैनिक में भी होंगे क्योंकि पता नहीं कितना और नीचे के लेवल देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता है। देखिए स्टॉक बराबर आपको ऊपर नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। जब गिरावट होती है तो इसके अंदर तेज़ी भी हम लोग को देखने को मिलती है। पी की बात करते हैं तो 82 चल रहा है। ROC पॉजिटिव, ROE की बात करते हैं तो पॉजिटिव डिविडेंड फिलहाल की डेट में ये कंपनी हम लोग को प्रोवाइड नहीं करा रही है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस कंपनी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो देखिए ये कंपनी डेप्ट फ्री है, कर्जा इस कंपनी के ऊपर है नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो अच्छी खासी चल रही है, लगभग 20% के आसपास निकल के आ रही है पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो मुझे कुछ खास नेगेटिव पॉइंट्स इस कंपनी के अंदर नहीं देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 3 साल से रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर हम लोग को यहाँ पे लगभग 2% के आसपास ही लेवल देखने को मिल रहे हैं। और अगर अदर इनकम की बात करते हैं तो लगभग 20 करोड़ के आसपास निकल के आ रही। साथ में दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये कंपनी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का इस कंपनी का डेटा है वो किस तरीके का है। तो अभी हाल फिलहाल में कंपनी की सेल्स की बात करते हैं, मार्च 2021 93 करोड़ के आसपास निकल के आई, पिछले साल लगभग 120 करोड़ के आसपास थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो भी हमें पॉजिटिव निकल के आ रहा है। साथ ही में अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो अच्छी खासी ग्रोथ हमें नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखिए 79 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट निकल के आया, और इससे पहले देखें तो आपको कितना नेट प्रॉफिट इस कंपनी का देखने को मिला करता था, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़। इससे पहले तो नेगेटिव ही आपको ये देखने को मिला करता था। तो देखिए कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है, लगातार अच्छा खासा मोमेंटम आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू, इस कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके की है। यहाँ पे अगर बात करते हैं रिजर्व्स की तो 1608 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हो चुके हैं। वो रिजर्व्स भी लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बोरोइंग्स बहुत ही कम है, लगभग 5 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है। लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो 1686 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रही है। इसी तरीके से कंपनी के जो टोटल एसेट है वो भी हम लोग को यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खासी कंपनी है, बने रहिएगा, अच्छा खासा मोमेंटम आपको शेयर के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर रख लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।